अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया खतरनाक कहती है, वहाँ के लोग असल में कैसे रहते हैं? एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में न्यूज़ चैनल सिर्फ जंग, पाबंदियाँ और सियासत दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई खूबसूरती, तारीख और कल्चर के बारे में कोई बात नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की। वो मुल्क जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर्शिया कहलाता था, जहाँ से दुनिया को शायरी, फ़न तामीर और फ़लसफ़ा मिला। लेकिन असल बात यह है कि आज का ईरान उस तारीख़ी पर्शिया से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है, और जब आप उस मुल्क की हकीकत जानेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। सोचें ज़रा, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बैठा हुआ एक मुल्क जिसकी सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं, जिसके पास दुनिया का एक बड़ा तेल का ज़ख़ीरा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के आम लोग महंगाई और पाबंदियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? लोग वहाँ कैसे रहते हैं? उनका रहन सहन कैसा है? क्या वाकई वहाँ लड़कियों को आज़ादी नहीं है? क्या पाकिस्तानियों के लिए वहाँ जाना आसान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई इतना ख़तरनाक है जितना दिखाया जाता है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दरमियान में ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हों। और हाँ, अगर आप नया आया हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं। ईरान, जिसका पुराना नाम पर्शिया था, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क। इसका कुल रकबा तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर आप पाकिस्तान के रकबे से मवाजना करें तो ईरान पाकिस्तान से तकरीबन दुगना बड़ा है। आबादी के लिहाज से यहाँ तकरीबन 90 मिलियन यानी 9 करोड़ लोग रहते हैं। दारुल हुकूमत है तेहरान, जो ईरान का सबसे बड़ा और सबसे जदीद शहर भी है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त पहाड़ों, सहराओं, समंदरों और बर्फ़पोश चोटियों का मालिक है। यानी एक ही मुल्क में आपको हर किस्म का मौसम और हर किस्म का नज़ारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ की जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीबों में से एक है? यहाँ की तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है। हख़ामनिशी सल्तनत, जिसे अंग्रेज़ी में पर्शियन एम्पायर कहा जाता है, अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जो मौजूदा मिस्र से लेकर पाकिस्तान की सरहदों तक फैली हुई थी। बादशाह साइरस आज़म, जिसे दुनिया साइरस द ग्रेट के नाम से जानती है, इस सल्तनत का बानी था, और तारीख़दान उसे पहला इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाला हुक्मरान भी कहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के म्यूज़ियम में आज भी साइरस का वो मिट्टी का सिलेंडर रखा हुआ है, जिसे दुनिया का पहला इंसानी हुकूक का एलामिया माना जाता है। लेकिन असल बात यह है कि आज का ईरान 1979 से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ था। इससे पहले ईरान एक बादशाहत थी जहां शाह रज़ा पहलवी हुकूमत करते थे, और उस दौर में ईरान का कल्चर बहुत ज़्यादा मगरबी तर्ज का था। औरतें बग़ैर हिजाब के घूम सकती थीं, मगरबी लिबास आम था, और तेहरान को मशरिक़ वस्ता का पेरिस कहा जाता था। लेकिन फिर 1979 में एक इनकलाब आया, जिसे इस्लामी इनकलाब कहते हैं, जिसकी क़यादत आयतुल्लाह खुमैनी ने की। इस इनकलाब के बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया, और यहाँ के क़वानीन, लिबास और तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि आज भी बहुत से बुज़ुर्ग ईरानी अपने पुराने दौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ लड़कियाँ जीन्स और स्कर्ट पहने नज़र आती हैं, और आज की नस्ल को ये देखकर हैरानी होती है कि उनका मुल्क कभी ऐसा भी था। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी की। ईरान में ऑफिशियल मज़हब इस्लाम का शिया फ़िरका है, और यहाँ की तकरीबन 95% आबादी शिया मुसलमान हैं। ज़बान के लिहाज से यहाँ फ़ारसी बोली जाती है, जिसे फ़ारसी या पर्शियन कहते हैं, और उर्दू बोलने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उर्दू के तकरीबन 40% अल्फाज फ़ारसी से ही आए हैं। तो अगर आप ईरान जाएं तो कई अल्फाज आपको जाने पहचाने लगेंगे। यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा ख़ानदानी है। लोग अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, और मेहमान नवाजी में ईरानी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर, हर औरत के लिए सर पर हिजाब पहनना लाजमी है, चाहे वो ईरानी हो या कोई सयाह। अवामी जगहों पर शराब पीना मुकम्मल तौर पर ममनू है, और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा हो सकती है। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके बावजूद ईरान में अंडरग्राउंड पार्टीज़ और खुफिया महफिलें आम हैं, जहां नौजवान अपने अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। बस ये सब बंद दरवाज़ों के पीछे होता है। यहाँ की नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है। ईरान में शरह ख़ानदगी तकरीबन 90% से ज़्यादा है,
और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम का मेयार बहुत ऊंचा माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि ईरान की यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद लड़कों से भी ज़्यादा है। जी हाँ, साइंस और इंजीनियरिंग के शोबों में ईरानी लड़कियां बहुत आगे हैं और कई आलमी रैंकिंग्स में ईरानी खवातीन साइंसदानों का नाम सरफहरिस्त आता है। मरियम मिर्ज़ा खानी, जो एक ईरानी खातून रियाजीदान थीं, वो दुनिया की पहली खातून बनी जिन्होंने रियाजी का सबसे बड़ा इनाम फील्ड्स मेडल जीता। तो ये सोचना कि ईरान में औरतों को कोई मौका नहीं मिलता बिल्कुल गलत है। हाँ, वहाँ कुछ समाजी पाबंदियाँ ज़रूर हैं, लेकिन तालीम के मैदान में ईरानी खवातीन कमाल कर रही हैं। अब आते हैं मईशत की तरफ। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर में से एक है। यहाँ दुनिया का दूसरा बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है और तेल के ज़खायर के लिहाज से भी ईरान दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतने बड़े कुदरती वसाइल के बावजूद ईरान की मईशत पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से लगाई गई इक्तिसादी पाबंदियाँ, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से लगाई गईं। इन पाबंदियों की वजह से ईरान अपना तेल आसानी से दुनिया को नहीं बेच सकता। बैंकिंग सिस्टम भी मुतासिर है और इसी वजह से यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ईरान की करेंसी को रियाल कहते हैं और इसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि आम लोग अपने रोज़मर्रा हिसाब किताब के लिए तूमान इस्तेमाल करते हैं, जो रियाल का 10 गुना छोटा यूनिट है। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक आम सा खाना खरीदने के लिए भी लोगों को लाखों रियाल जेब में लेकर चलना पड़ता है। इसी वजह से अकॉम्प्लिशमेंट्स अब अपनी करेंसी से ज़ीरो हटाने का मंसूबा भी बना चुकी है। लेकिन इस महंगाई के बावजूद ईरान की सनती बुनियाद बहुत मजबूत है। यहाँ गाड़ियाँ बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे कि ईरान खुदरो और साइपा, जो मशरिक वस्ता की सबसे बड़ी गाड़ी साज कंपनियों में शुमार होती हैं। स्टील, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल की संत्रियंट में भी ईरान खित्ते का एक बड़ा खिलाड़ी। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के कनेक्शन की। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ सरहदों का नहीं, बल्कि सदियों पुराना तारीखी और सकाफती रिश्ता है। बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है और दोनों तरफ बलोच बरादरी सदियों से आबाद है। ईरान में पाकिस्तानी तलबा बड़ी तादाद में मजहबी तालीम के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर कुम शहर में, जो शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इल्मी और मजहबी मरकज़ है। इसी तरह मशहद शहर, जहाँ इमाम रज़ा का रोज़ा मुबारक है, वहाँ हर साल लाखों पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के ज़ायरीन हाज़री के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि रोज़गार के लिए ईरान जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ईरान की अपनी मईशत पाबंदियों की वजह से दबाव में है। तो वहाँ गैर मुल्कियों के लिए नौकरियों के मौके बहुत महदूद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ तिजारत, ज़ियारत या तालीम के मकसद से जाते हैं, ना कि मुस्तकिल रोज़गार के लिए। वीज़े के हवाले से ईरान ने हाल ही में पाकिस्तानी सयाहों के लिए कुछ आसानियां भी मुतारिफ करवाई हैं और अब ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पहले से काफ़ी आसान हो गया है। चलें अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां ज़रतुश्त मज़हब की जड़ें आज भी जिंदा हैं? ये वही मज़हब है जो इस्लाम से पहले पर्शिया का सरकारी मज़हब हुआ करता था और आज भी यज़्द शहर में ज़रतुश्ती बरादरी अपनी सदियों पुरानी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। वहाँ एक ऐसी आग भी मौजूद है जिसे आतिश बहराम कहते हैं और ये आग पिछले 1500 सालों से मुसलसल जल रही है, कभी बुझी ही नहीं। आपको यकीन नहींगा कि इस आग की हिफाजत के लिए खास पुजारी 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। अब चलें हम आपको एक असली सफ़र पर ले चलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खुद वहाँ मौजूद हों। हमारा सफ़र शुरू होता है तेहरान से, जो ईरान का दिल भी है और दिमाग भी। जैसे ही आप तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको एक अजीब सा एहसास होता है। एक तरफ जदीद बुलंद बाला इमारतें, दूसरी तरफ कदीम दौर के निशानात। तेहरान शहर उल बुर्ज पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है और जब आप शहर के किसी बुलंद मकाम से देखें तो बर्फ पोश पहाड़ शहर को एक कुदरती ताज की तरह घेरे हुए नजर आते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है आज़ादी टावर, जो ईरान की पहचान बन चुका है। ये टावर ख़ास तौर पर पर्शियन और इस्लामी तर्ज तामीर का इम्तिजाज है और रात के वक्त जब इस पर रोशनियाँ पड़ती हैं तो मंजर वाकई जादुई लगता है। तेहरान की सड़कों पर चलते हुए आपको एक अजीब तजाद नजर आएगा। एक तरफ सख्त इस्लामी कवानीन, दूसरी तरफ जदीद कैफ़े, आर्ट गैलरियाँ और फैशन बुटीक। यहाँ का मशहूर बाज़ार ग्रैंड बाज़ार तेहरान दुनिया के सबसे बड़े रिवायती बाज़ारों में से एक है, जहाँ आपको कालीन, मसाले हाजात, सोने के जेवरात और रिवायती बर्तन मिलेंगे।
लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बाजार की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है और यहाँ के कुछ दुकानदार नस्ल दर नस्ल एक ही दुकान चला रहे हैं। तेहरान में ट्रैफिक भी कमाल की है दोस्तों। यहाँ की ट्रैफिक दुनिया की सबसे ज्यादा हंगामा खेज ट्रैफिक में शुमार होती है और मोटरसाइकिल सवार इतनी तेजी से गाड़ियों के दरमियान से निकलते हैं कि देखने वाले का दिल दहल जाए। तेहरान से निकलकर अब हम चलते हैं असफहान की तरफ, जिसे दुनिया निस्फ जहां यानी आधी दुनिया के नाम से पुकारती है। ये नाम यूं ही नहीं मिला। असफहान अपनी खूबसूरती, फ़न तामीर और तारीख़ी मकामात की वजह से इतना मशहूर है कि लोग कहते थे कि अगर आपने असफहान देख लिया तो गोया आपने आधी दुनिया देख ली। यहाँ का नक्श जहां स्क्वायर दुनिया के सबसे बड़े शहरी चौकों में से एक है और यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफ़ती वर्सा करार दिया है। इस चौक के इर्द गिर्द मसाजिद, महल्लात और बाजार इस अंदाज में बने हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। यहाँ की शाह मस्जिद की नीली टाइलों वाली छत इतनी खूबसूरत है कि लोग घंटों खड़े होकर बस उसे देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन चीज़ ये है कि इस मस्जिद के गुंबद के नीचे खड़े होकर अगर आप ताली बजाएं तो उसकी गूंज 7 बार वापस आती है। ये साइंस और फ़न तामीर का ऐसा कमाल है जो सदियों पहले किया गया था बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के। असफहान में दरियाए ज़ायंदा रूद पर बने पुराने पुल भी बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पर सीओ सह पुल यानी 33 महराबों वाला पुल। रात के वक्त जब इस पुल की महराबों में रोशनियां जलती हैं और मकामी लोग वहां बैठकर गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, तो ये मंजर बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि कभी कभार वहां लोग रिवायती मूसीकी भी बजाते हैं और मकामी लोग इकट्ठे होकर गाने गाते हैं। ये नज़ारा सयाहों के लिए सबसे यादगार तजर्बा बन जाता है। अब चलते हैं शिराज की तरफ, जिसे शायरों और बागात का शहर कहा जाता है। शिराज का नाम सुनते ही ईरानी लोगों के चेहरे पर एक ख़ास मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये शहर ईरान की सकाफ़ती रूह माना जाता है। यहाँ मशहूर शायर हाफिज़ और सादी के मज़ारात मौजूद हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि आज भी ईरानी लोग कोई भी अहम फैसला करने से पहले हाफिज़ की शायरी की किताब खोलकर उससे फाल्त निकालते हैं, यानी शायरी की लाइनों से मुस्तकबिल का इशारा लेते हैं। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और आज भी इतनी ही मकबूल है। शिराज से कुछ ही फासले पर वाक़े है परसेपोलिस, जो कभी पर्शियन सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये जगह 2500 साल पुरानी है और यहाँ के पत्थरों पर किंदा नक्शो निगार आज भी इतने वाज़े हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। यहाँ सल्तनत के बादशाह दुनिया भर के सफ़ीरों से मुलाकात किया करते थे और दीवारों पर आज भी मुख्तलिफ अक़वाम के तहाइफ लाने के मनाजिर किंदा हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर आज़म ने जब फ़ारिस पर हमला किया तो उसने परसेपोलिस को आग लगा दी थी और आज भी इस जगह के कुछ सतूनों पर जलने के निशानात मौजूद हैं, जो 2300 साल बाद भी वक्त की गवाही दे रहे हैं। अब आते हैं मशहद की तरफ, जो ईरान का सबसे मुक़द्दस शहर माना जाता है। यहाँ इमाम रज़ा का रोज़ा मुबारक है, जो शिया मुसलमानों के लिए एक अजीम ज़ियारतगाह है। हर साल करोड़ों ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी देते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े मजहबी मकामात में से एक है। यहाँ का माहौल तेहरान और असफहान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सुकून, अक़ीदत और रूहानियत की फ़ज़ा हर तरफ महसूस होती है। रोज़े के इर्द गिर्द बनी सुनहरी और नीली टाइलों वाली इमारतें रात के वक्त रोशन होकर एक अजीब समा बांध देती हैं। अब बात करते हैं ईरान के खानों की, जो किसी भी सफ़र का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है। यहाँ का सबसे मशहूर खाना है कबाब कुबेदा, जो बारीक कीमे से बनाया जाता है और चावल के साथ पेश किया जाता है। इसी तरह यहाँ का ज़रश्क पलो भी बहुत मशहूर है, जो ख़ास किस्म के खट्टे बैर और चिकन के साथ बनाया जाता है। ईरानी चाय का कल्चर भी बहुत ख़ास है। लोग यहाँ दिन में कई बार चाय पीते हैं और इसके साथ ख़ास किस्म की मिठाइयाँ और खुश्क मेवाजात खाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ईरानी लोग चाय में चीनी नहीं डालते, बल्कि चीनी का एक टुकड़ा मुंह में रखकर ऊपर से चाय पीते हैं। ये रिवायत आज भी आम है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तेहरान में मेट्रो सिस्टम बहुत तरक्की याफ्ता है और यहाँ की मेट्रो ट्रेनों में ख़वातीन के लिए अलहदा कोचेज़ भी मखसूस हैं। लंबे सफ़र के लिए लोग आम तौर पर बसें या अंदरूने मुल्क परवाज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुल्क का रकबा इतना बड़ा है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई घंटे लग जाते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। ईरान में मौसम इंतहाई हैरानकुन हद तक मुख्तलिफ होता है। एक तरफ शुमाल में कैस्पियान समंदर के करीब सरसब्ज और नम मौसम है, जहां चाय के बागात भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ मुल्क के वसत में लकोदक सहरा हैं, जहां शदीद गर्मी पड़ती है।
ईरान का दश्त-ए-लूत सहरा दुनिया के सबसे गर्म मकामात में से एक माना जाता है और यहाँ दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। ये सैटेलाइट से हासिल करदा सबसे ज़्यादा ज़मीनी दर्जा हरारत में से एक है, जो दुनिया के सबसे गर्म मकामात में शुमार होता है। दूसरी तरफ इसी मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि लोग स्कीइंग के लिए वहाँ जाते हैं। जी हाँ, ईरान में बाकायदा स्की रिजॉर्ट्स मौजूद हैं और तेहरान से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर आप बर्फपोश पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं। यानी एक ही दिन में आप सहरा की गर्मी और पहाड़ की बर्फ दोनों का तजुर्बा कर सकते हैं और ये चीज़ बहुत कम ममालिक में मुमकिन है। अब बात करते हैं कुछ अजीबो गरीब कवानीन की। ईरान में मर्दों के लिए मगरबी तर्ज के बाल कटवाना, टैटू बनवाना और बाज़ अक़साम के लबाबास पहनना हुकूमती गाइडलाइंस के तहत आता है। कुछ अरसा पहले हुकूमत ने मर्दों के पोनी टेल बाल और बाज़ मगरबी हेयर स्टाइल्स पर भी पाबंदी लगाई थी। इसी तरह कुत्ते पालना भी मुतनाज़े समझा जाता है और कुछ शहरों में लोगों को कुत्तों के साथ अवामी मकामात पर जाने से रोका जाता है, क्योंकि रिवायती मजहबी नुक्ता नज़र में कुत्ते को नापाक तस्वुर किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसके बावजूद तेहरान में पालतू कुत्ते रखने का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल अपने कुत्तों को छुप छुपा कर भी घुमाने ले जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में सोशल मीडिया पर भी कई पाबंदियां हैं। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसी वेबसाइट सरकारी तौर पर बंद हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि इसके बावजूद ईरान में करोड़ों लोग VPN इस्तेमाल करके ये सब ऐप्स चलाते हैं। यानी जितनी पाबंदी लगा। अब ज़रा कुछ और वायरल हकायक की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ कालीन बाफ़ी की सनत सबसे मशहूर है? ईरानी कालीन दुनिया भर में अपनी नफासत और ख़ूबसूरती की वजह से मशहूर हैं और कुछ कालीन बनाने में कारीगरों को सालों लग जाते हैं। एक असली ईरानी कालीन की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है। इसी तरह ईरान ज़ाफ़रान की पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया का तकरीबन 90% ज़ाफ़रान सिर्फ ईरान से आता है। ज़ाफ़रान को सुर्ख सोना भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। एक और हैरानकुन बात यह है कि ईरान में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग पर कोई पाबंदी नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। ईरानी ख़वातीन गाड़ियाँ चलाती हैं, मुलाजमत करती हैं और कारोबार भी चलाती हैं। बल्कि हैरानी की बात यह है कि ईरान की पार्लियामेंट में भी ख़वातीन नुमाइंदे मौजूद हैं। जी हाँ, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि ईरान में औरतें घरों तक महदूद हैं। वहाँ ख़वातीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब बात करते हैं ईरान के फ़ौजी और दिफाई निज़ाम की। ईरान खित्ते में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और फ़ौजी ताकत की वजह से बहुत मशहूर है। ईरान के पास अपनी खुद साख्ता मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इसे मशरक़ वस्ता की बड़ी फ़ौजी ताकतों में शुमार किया जाता है। लेकिन इसी वजह से दुनिया के कई ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल, ईरान के साथ हमेशा कशीदगी का शिकार रहते हैं। यही वो बंदियादी वजह है जिसकी वजह से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं और इसी वजह से यहाँ की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। अब चलें आपको एक और दिलचस्प चीज़ के बारे में बताते हैं। ईरान में कैस्पियन समंदर के किनारे वाक़े शहर रामसर को दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला खत्ता कहा जाता है और यहाँ का मौसम इतना सरसब्ज़ है कि लोग इसे ईरान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यहाँ चाय के सरसब्ज़ बागात, झीलें और जंगलात देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि आप इसी ईरान में हैं जिसे दुनिया सिर्फ रेगिस्तान समझती है। अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो ईरान की सबसे मुनफरिद पहचान है। ईरान का दश्त-ए-लूत सहरा, जिसे नासा ने सैटेलाइट के ज़रिए दुनिया की सबसे गर्म जगह करार दिया था। यहाँ के रेत के टीले, जिन्हें कालोट्स कहा जाता है, इतने मुनफरिद हैं कि ये दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। रात के वक्त जब आसमान साफ हो तो यहाँ से सितारे इतने वाज़े नज़र आते हैं कि लोग ख़ास तौर पर स्टार गेजिंग के लिए यहाँ आते हैं। दिन में शदीद गर्मी और रात में ठंडक, ये तजाद इस सहरा को दुनिया का सबसे मुनफरिद सहरा बना देता है। दोस्तों, ईरान वाकई एक ऐसा मुल्क है जो तजादात से भरा हुआ है। एक तरफ कदीम तहजीब और शानदार फ़न तामीर, दूसरी तरफ जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी। एक तरफ सख्त कवानीन, दूसरी तरफ नौजवान नस्ल की नई सोच और जज्बा। एक तरफ इक्तिसादी पाबंदियाँ, दूसरी तरफ ज़बरदस्त कुदरती वसाइल। ये मुल्क सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में नज़र आने वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जहां हज़ारों साल की तारीख़, सक़ाफ़त और इंसानी जज्बात छुपे हुए हैं। अब आप बताएं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ईरान जाना पसंद करेंगे? अस्फ़हान की नीली मसाजिद देखने, शिराज़ के बागात में चहलकदमी करने या मशहद में रूहानी सुकून तलाश करने? कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा मुल्क देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।